नमस्कार दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे क्लास 10th का BTBC का बुक का क्वेश्चन देखेंगे, जो यही NCERT का बुक में भी यही क्वेश्चन रहता है, बस उसमें इंग्लिश मीडियम में रहता है, इसमें हिंदी मीडियम में रहता है। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1 से लेकर 10.1 तक देख चुके हैं, जो हमारे 10th क्लास के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम लोग 10.2 देखेंगे कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन कल से 7 बजे सुबह में हम लाइव आएंगे और फिर से प्रत्येक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी ब्रीथ चैप्टर है। कह रहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसका स्पर्श रेखा की लंबाई एक बिंदु से 24 सेंटीमीटर है तथा यह केंद्र से 25 सेंटीमीटर के दूरी पर है। तो कह रहा है तो नाम ले तो OQP, तो कह रहा OP ने त्रिज्या OP के लंबाई बताइए। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, तो लंब बराबर क्या जानते हैं, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया हमारा 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का 6 से 25 माइनस 24 का 576, घटाएंगे तो 49 के होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आकृति 10.11 में PPTQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि POQ 110 डिग्री तक PTQ का मान बताइए। देखिए आप, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहाँ यह Q है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पॉइंट T है, यह है 110 डिग्री। तो कह रहा है PTQ इसका वैल्यू बताइए। अब देखिए, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है वह स्पर्श बिंदु के साथ केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह हो गया 90 डिग्री, यहाँ भी हो गया 90 डिग्री। यह क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज POQT। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 180। एंगल POQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस POQ बराबर 360 डिग्री। तब यहाँ से POQ देखिए, POQ है हमारा 110, OQT 90, QTP निकालना है, प्लस POQ 90 बराबर 360 डिग्री। सभी के जोड़ दीजिए, 90 90 110, 90 90 180 या 110 290 प्लस QTP बराबर 360। तो QTP बराबर 360 माइनस 290 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे इसको मिटा देते हैं, 1 2 को मिटाते हैं, तो फिर क्वेश्चन 3 देखें। आगे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA का मान बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वृत्त है, इस पर एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है,
दोनों स्पर्श रेखा पॉइंट P पर मिलता है, इसका केंद्र O है, और POA निकालना है। इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए। कह रहा है एंगल POA का मान बताइए, POA का मान बताइए। यहाँ से यह दिया हुआ है कितना, दोनों मिलने वाला 80 डिग्री है। और ध्यान दीजिए, अब देखिए त्रिभुज AOP, देखिए इसमें आगे निकालना क्या है से बता देते हैं। हमको निकालना है POA का मान बताइए, POA का वैल्यू बताइए, POA यानी यह कोण निकालना है। अब देखिए त्रिभुज POA और त्रिभुज POB में OA बराबर OB, रेडियस R, त्रिज्या R है। अच्छा, OP बराबर OP, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। इसके बाद हम जानते हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा किसी एक पॉइंट से खींचा गया है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी AP बराबर BP है। इस क्या चीज समान स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब त्रिभुज POA कंग्रुएंस है, सर्वांसम है त्रिभुज POB के। इसका मतलब हम CPCT से POA बराबर POB लिख सकते हैं। क्या चीज से, CPCT से। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है POA, तो यहाँ से ही हो गया 90 डिग्री, यह भी हो गया 90 डिग्री स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखिए चतुर्भुज PAOB में एंगल PAO प्लस AOB प्लस OBP प्लस BPA सबको जोड़ेंगे तो 360। तो PAO 90 डिग्री, इसको हमको पता नहीं है। AOB प्लस ए भी है 90 डिग्री, प्लस ही है 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 260 प्लस AOB बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब AOB बराबर हो जाएगा 360 प्लस से माइनस में 260 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखिए CPCT से ये दोनों बराबर है, ये दोनों जोड़ने पर हम दोनों जोड़ने पर क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो पूरा है 100, तो ये दोनों बराबर है। इस समीकरण फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, AOB बराबर 2 एंगल POA, इसका वैल्यू है 100 डिग्री बराबर 2 POA। तब POA बराबर 100/2 काट देंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा। POA का वैल्यू कितना हो गया, 50 डिग्री। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको आगे मिटा देते हैं, इसको आगे मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोई एक वृत्त है, इसका यह केंद्र O है, यहाँ से स्पर्श रेखा AB है, दोनों स्पर्श रेखा के बीच की रेखा खींची हुई समांतर होती है। हम क्या जानते हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा केंद्र के साथ त्रिज्या केंद्र के साथ जो बनाता है वह 90 डिग्री बनाता है। इसका नाम कुछ देते हैं, यहाँ C, इसका नाम दे देते हैं D, इसका नाम देते हैं E, इसका नाम देते हैं F। अब देखिए तो हम एंगल DBO प्लस एंगल CBO बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर से यानी रैखिक युग्म से लिख सकते हैं। अब देखिए जब CBO 90 डिग्री है तो DBO बराबर 180 या प्लस इधर माइनस में 90, CBO के वैल्यू ये भी 90 डिग्री, इसका मतलब यह भी 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार यहाँ ऊपर में भी यह स्पर्श रेखा है, एक 90 है तो दूसरा भी 90, इसका मतलब यहाँ से भी EAO बराबर FAO ये भी 90 होगा 90। अब देखिए यहाँ से FAO 90 और यहाँ से DBO 90, दोनों 90 के बराबर। इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कंपेयर जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, DBO बराबर FAO 90 डिग्री दोनों बराबर है। इसका मतलब यह क्या है, यह दोनों एंगल बराबर, इसका मतलब एकांतर अंतः कोण भी है, एकांतर अंतः कोण हो गया। एकांतर अंतः कोण कब होता है, एकांतर अंतः कोण भी हो गया। एकांतर अंतः कोण कब होगा, जब यहाँ से DC समांतर EF होगा। यही तो हमको प्रूव करना था। यह भी हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एक वृत्त है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। एक यह स्पर्श रेखा है AB जो पॉइंट P पर है, O के साथ ये O है। हमको साबित करना, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी कि यह जो जा रहा है से केंद्र पर जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विरोधाभास हम देखते हैं, विरोधाभास से, कंट्राडिक्शन से, विरोधाभास से मान लेते हैं कि O पर नहीं गया, O डैश पर गया। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, APO डैश प्लस O डैश PB बराबर 180। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिए हम जानते हैं कि यह स्पर्श रेखा के साथ केंद्र पर कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब APO बराबर APO प्लस OPB बराबर 180, इक्वेशन 2। और समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे, 1 और 2 से दोनों को
2 से, दोनों को RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, LHS भी बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि APO बराबर BPO होगा, जो 90 डिग्री के बराबर होगा। जब 90 डिग्री के बराबर होगा, जैसे ही 90 डिग्री के बराबर होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए O और O डैश एक ही बिंदु पर होगा, एक ही बिंदु पर होगा। इसका मतलब हमारा मानना गलत था, विरोधाभास से हम देख लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो जा रहा है लंब स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाएगी, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बिंदु से ए जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 एक वृत्त से, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक वृत्त से कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त का केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूर है। ये 5 सेंटीमीटर दूर है पॉइंट ए। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से वृत्त पर के स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, का लंब निकाल दीजिए, जिसका नाम देते हैं P। तो हमको OP निकालना है, तो OP बराबर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यानी त्रिज्या OP लिखते, त्रिज्या बराबर OP है, जो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हो गया हमारा 5 का स्क्वायर माइनस आधार 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर √9, 9 के वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती हो। देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त है, छोटे वृत्त का से स्पर्श करती हुई बड़े वृत्त का एक जीवा है। दोनों का त्रिज्या देखिए कितना दिया है, एक का दिया है 5 है, एक का दिया है 3। छोटका के दिया है 3 सेंटीमीटर और बड़का के दिया है 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो स्पर्श जीवा की लंबाई बताइए। इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम है OABC। अब देखिए क्या इसका नाम देते हैं P। हम जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा केंद्र के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए कि 90 डिग्री का कोण बना, ये 5 है तो रेडियस सबका बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज का यह समान रेशियो में बटेगा। अब देखिए किसी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AOP में यह हो गया कर्ण, लंब, आधार निकालना है। आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25 और यहाँ से जाएगा 3 के 9, 25 में से 9 गया 16, 16 के रूट होता है 4 सेंटीमीटर। यह भी हो गया 4 सेंटीमीटर, यह भी बराबर है 4। तो टोटल जीवा AB की लंबाई हो जाएगा
AP प्लस PB, AP भी है 4, PB भी है 4, 4 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, इसके आगे फिर देखते हैं कितना समय हो गया। इस एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आगे मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। इसमें आकृति 10.12 में ये आकृति दिया गया है। एक यह वृत्त है, यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है, यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा है, फिर यहाँ से यहाँ पर स्पर्श रेखा है। इसका नाम दिया है A B C D। इसका है P Q R और S। कह रहा है क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जो देखिए आकृति 10.12 में। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD, देखिए हमको सिद्ध करना है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही सिद्ध करना है। अब देखिए आगे हम LHS लेके चलते हैं। LHS से AB प्लस CD, AB प्लस CD, AB को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AP और प्लस PB। फिर CD को क्या लिख सकते हैं? CD को लिख सकते हैं CR प्लस DR। अच्छा, AP को क्या लिख सकते हैं? हम क्या पढ़े हैं कि जब दो स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु से जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। इसका मतलब हम यहाँ से AP के जगह पर AS लिख सकते हैं। AP बराबर AS होगा। क्या क्या होगा से आगे लिख देते हैं, यहाँ से AP बराबर AS होगा, और क्या होगा DR बराबर DS होगा, और क्या होगा CR बराबर CQ होगा, और BQ बराबर BP होगा। यह क्या चीज से एक थ्योरम है, किसी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, यानी बराबर होती है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब हम AB के जगह AP प्लस PB लिख दिए, AB के जगह पर AP प्लस PB, CD के जगह पर क्या लिख दिए? CD के जगह पर CR प्लस DR। अब देखिए AP को हम क्या लिख सकते हैं? AP के बराबर AS लिख सकते हैं। AP के जगह पर AS प्लस PB, PB के जगह पर क्या लिख सकते हैं? PB के जगह पर हम BQ लिख सकते हैं, प्लस CR के जगह पर क्या लिख सकते हैं? CQ लिख सकते हैं। DR के जगह पर क्या लिख सकते हैं? DS लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, AS और DS दोनों के एक साथ लिख दिए। AS प्लस DS को क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं। और BQ और CQ को क्या लिख सकते हैं? BC लिख सकते हैं। हमको यही ना AB प्लस CD लेके चले हैं, AD प्लस BC प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। यही क्वेश्चन नंबर 8 था प्रूफ करना। अगर यह वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक पूरा क्वेश्चन देख लेंगे, यानी एक्सरसाइज 10.2 कल कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग डेली 7 बजे सुबह में लाइव आते हैं, इसको कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद।